आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कल के हुए घटनाक्रम के बारे में। और इसमें जो हम फुटेज यूज करेंगे वो रिप्रेजेंटेशनल होंगी, क्योंकि हम कॉम्बैट फुटेज को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, कल के घटनाक्रम के बाद स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के निशाने पर अब भारत के सिविलियंस हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से भिड़ने की उनकी औकात है नहीं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स उनको रौंद रही है और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड तुर्किश ड्रोन्स थे वो इस प्रकार मार के गिराए जा रहे हैं मानो पेड़ से पत्ते गिर रहे हों। कल पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत होती है। अभी तक पाकिस्तान ने कहा था कि हम भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआती दिन से जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया। और कल जम्मू, राजस्थान और अलग अलग इलाकों से खबरें सामने आई जहां पर इन्होंने जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया। इसमें एक दुखद खबर एक दुखद खबर जो है इसमें वो पंजाब से आती दिखी, जहां पर पंजाब में एक सिख परिवार के ऊपर ड्रोन गिरा है जाकर के, जहां पर एक लोग के झुलसे जाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बाद हरकत जो हुई है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। पहला जो वेव हुआ अटैक का, उसमें भारत ने सारे ड्रोन्स को लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ ड्रोन्स का इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद दावा किया गया कि उन्होंने जो फतेह मिसाइल है उसको लॉन्च किया है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा वीडियोस जो है वो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने रात में दिल्ली को टारगेट करके फतेह मिसाइल लॉन्च करी थी, जिसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि वो मिसाइल टारगेट को हिट करने में तो सक्षम नहीं थी, लेकिन उसके जो डिब्रिश हैं, उसके जो कह सकते हैं बचे कुचे कल पुर्जे हैं, वो रिहायशी इलाके में गिरे हैं, जहां पर माइनर डैमेज की खबरें सामने आई है प्रॉपर्टी को, जैसे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन एक बड़ा अटैक जो है उसको पूरी तरीके से विफल बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर इतना बड़ा अटैक करेगा तो फिर उसे जो जवाब है वो भी मिलेगा, और जवाब काफी व्यापक मिलना था, और ऐसा ही हुआ है। रात के तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास पाकिस्तान से कुछ खबरें आना शुरू होती हैं। इन खबरों में कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो लाहौर एयरबेस है वो अटैक पर है। इसके अलावा जो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, यहाँ से भी पाकिस्तानी ट्विटर पर जो वीडियोस हैं, जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आनी शुरू होती है, जहाँ पर शुरुआत में जो लाउड एक्सप्लोजन्स हैं इनकी आवाज़ें सामने आई थी। उस समय हम लोगों ने ये माना था कि हो सकता है भारत ने जो लोइटरिंग म्यूनिशन हो एक बार इनको फिर से लॉन्च किया हो, और भारत ने जो पाकिस्तान के आर्मी एसेट्स हैं इनको टारगेट किया हो। लेकिन सुबह आते आते तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है, और जो चीज़ें सामने आती है पाकिस्तान ने शायद उसकी कल्पना भी नहीं करी थी। क्योंकि हम लोग शायद ये समझ रहे थे कि भारत की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत ने बाकायदा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ आपको बता दें कि नाम क्लियर नहीं है कि कौन सी मिसाइल यहाँ पर यूज हुई है, लेकिन जिस प्रकार के इम्पैक्ट क्रेटर दिख रहे हैं, जिस प्रकार के इस समय वहाँ पर जलने के तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि कोई बड़ी मिसाइल से अटैक हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कंटेनर रखा, और भारत ने लाहौर एयरबेस, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो एयरबेसेस हैं वहां पर पाकिस्तान के जो मेजर एसेट्स हैं उनको टारगेट किया है। कुछ वीडियोस तो ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान के C-130 के जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अगर हम लाहौर के और बात करें इस्लामाबाद के, तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि वहाँ पर जो एयरफील्ड्स हैं उनको भी तबाह किया गया है। और पाकिस्तान ने रात के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी करके इसका बयान जो है वो दिया है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अब ये मेरा मानना है कि इस स्थिति पर आकर के अब युद्ध को कह सकते हैं, ये मानना कि युद्ध रुक जाएगा काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि शायद अब युद्ध को टालना असंभव हो गया है, क्योंकि अगली पार्टी चाहती ही नहीं है कि युद्ध को टाला जाए। भारत ने शुरुआती तौर पर यह कहा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि हमारा टारगेट ना तो आपके सिविलियंस हैं, न ही आपके मिलिट्री है, हमारा टारगेट है वो लोग जो भारत में अटैक और भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बिहेव कर रहा है, और पाकिस्तान के लोगों में हिंदुओं के प्रति जिस प्रकार की नफरत सामने आई है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये युद्ध रुकने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ आपने महसूस करी होगी, तुर्की काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है। तुर्की को लगा कि जिस प्रकार उसने अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान को अपने जो एडवांस ड्रोन दिए थे और जिस प्रकार उनके बैरक्टर ड्रोन्स ने परफॉर्म किया था, वो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी कर लेंगे और उनकी धाक जम जाएगी। क्योंकि तुर्की के जो बॉट्स है ट्विटर पे वो काफ़ी उछल रहे थे। हालांकि इनके जो बैरक्टर ड्रोन है, इनकी औकात हमने रशिया यूक्रेन वॉर में ही देख ली कि जहां पर एयर डिफेंसेस कहीं मजबूत होते हैं वहां पर ये ड्रोन्स पूरी तरीके से जमी दोस्त हो जाते हैं। और कल पंजाब में ऐसा ही हुआ। आज सुबह विजुअल्स की बात करें तो तुर्किश ड्रोन्स जो हैं इनके रिमेन्स प्राप्त हुए हैं।
और ये ड्रोन हवा में वैसे ही भारतीय स्पेस पे एंटर करते हैं, इनको मार गिराया जाता है। तो ये तुर्की के लिए भी एक बड़ी ह्यूमिलिएशन है कि जिस ड्रोन को लेकर वो दम भरते हैं, वो ड्रोन यहाँ पर कागज की तरह बिखरे पड़े हैं। अब अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। शुरुआत करते हैं एक लेटेस्ट न्यूज से, उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। भारत के अटैक के बाद से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कुछ करी है। उसके तरफ से कुछ ड्रोन और आरटी सेल्स हैं, वो भारत में लॉन्च करी गई हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में काफ़ी माहिर हैं, उनके हिसाब से भारत के तकरीबन आधी एयरक्राफ्ट की फ्लीट खत्म हो चुकी है और जो बची कुची है उसको पाकिस्तानी 3-4 दिन में खत्म कर दें ट्विटर पे। और कल ऐसा ही एक हास्यप्रद क्लेम हुआ, जहां पर पाकिस्तान के ट्विटर पर अचानक से जो मीडिया के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया कि पाकिस्तान की स्ट्राइक पे भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। और उन्होंने कुछ फैब्रिकेटेड AI इमेजेस को सामने रखा। उसके बाद से एक डिबेट ट्रिगर हुई कि क्या वाकई जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया गया। इसकी सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ने और PIB फैक्ट चेक ने इस रिपोर्ट को मिथ्या बताया है। इसके पीछे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान इस समय एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत काम कर रहा है। उसका कहना है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना की हर मूवमेंट को ट्विटर पर डाल रहे हैं प्रोपेगेंडा के लिए कि यहाँ पे इतने टैंक चले गए, यहाँ पर ये हवाइजर तैनात कर दी गई, यहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसी प्रकार वो चाहते हैं कि भारत के लोगों को उकसाया जाए ताकि भारत के लोग जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन है उसको रिवील कर दें। क्योंकि पाकिस्तान इस समय जो सिलसिलेवार तरीके से ड्रोन अटैक कर रहा है, जिसमें एक वेव आती है ड्रोन की, फिर दूसरी वेव आती है और उसको भारत इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान इस समय भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और वो जो म्यूनिशन है उसको एग्जॉस्ट करवाना चाहता है ताकि भारत के पास आने वाले समय में जो म्यूनिशंस हैं वो खत्म हो जाए और फिर पाकिस्तान फुल स्केल जो हमला है वो करे। लेकिन आपको बता दें कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान में तकरीबन आप मान के चलिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो डिब्रिश है वो मिला है और ये पाकिस्तान के गुजरात से मिला है। जी हाँ, पाकिस्तान के गुजरात में तकरीबन 7 से लेकर 8 मई के बीच में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम सुदर्शन है, उसका एक डिब्रिश मिला है और ये डिब्रिश है यानी ये रिमेन है S-400 की 40N6E मिसाइल का, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। जी हाँ, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल का जो रिमेन है वो वहाँ पर मिला है। और बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल एक्सप्लोडेड है, यानी कि इस मिसाइल ने जो भी टारगेट एक्वायर किया था उसको इसने तबाह कर दिया है और उसके बाद इसके जो रियर सेक्शन के पार्ट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। ये मिसाइल तकरीबन 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ये 30 से लेकर 35 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी टारगेट को एंगेज कर सकती है। और माना जा रहा है कि हाल ही में जो क्लेम हुआ था कि पाकिस्तान का एवैक्स मारा गया है पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत, उसके पीछे यही मिसाइल हो सकती है। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें अब सामने भी आ रही हैं जो उसकी पुष्टि करती नजर आई हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।